हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं आपको आपका सेकंड चैप्टर दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुने। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूँगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। मुझे लगता है जैसे त्योहार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और सई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिलें, चिंता नहीं। अगहन में चिड़ुआ और गुड़ न मिले, दुख नहीं। और चैत के महीने में लाई और के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दुबले पतले सने शरीर पर सफ़ेद किनारी धारी धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सध्य बने हाथ टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की
मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। रात दिन चारपाई पर बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है, कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आज लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर धूप से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल सी हो जाती। बुखार मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैं बैराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू लाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तराई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी बात पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी थी। सोना होगा, कुछ रुपए मैं सूझ के आज दे। तेरी आँख में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय में आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर फसल कटेगी।
डूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहाकर आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपचाप आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विभल होकर कहा, पूर्ण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। आज ये आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देखकर बोली, देखना धन्नो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता।